बीजरो यजमल एरे चांद रे युगेगा। ओ भादवडारी बीजरो अजमल चांद रे उगेगा। ये जनी दन थारा घरे आवाजियो, जनी दन थारे घरे आवाजियो। हाँ साहब, ये 501 रुपए हमारे सभी पूजनी भूदेवता जितने भी ब्राह्मण देवता यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी विद्वान जनों की तरफ से 501 रुपए आशीर्वाद के रूप में सभी कलाकारों के लिए पुरस्कार के रूप में भेंट हुए। परमात्मा आप सभी को प्रसन्न रखे। सज्जनों, भगवान ने कहा कि यजमान जी अब आप अपना दुखड़ा यहाँ लेकर आए, मैं वचन देता हूँ आपको, भादवडारी बीजरो अजमल चांद उगेगा, जनी जन्द में आप घरे आऊंगा, मैं खुद आप बेटो बनूंगा, आप घरे पलना में जन्म लूंगा। आज तक तो आप मेरे पुजारी कहलाते थे, मेरे भक्त कहलाते थे, बहुत जल्दी आप मेरे पिता और मैं आपका बेटा कहलाऊंगा, और जिस प्रकार आपने मेरी सेवा करी उससे ज्यादा मैं आपकी बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। और भगवान ने कहा कि अजमल एक नहीं, आपके घर दो दो बेटे का जन्म होगा, बड़ा बिलमदेव छोटा रामदेव। आपके घर माता मेणादेव के गर्भ से जो मेरे बड़े भाई बलदाव जी का जन्म होगा, जिसका नाम बिलमदेव रखा जाएगा। माघ सुदी शुक्ल पक्ष 14, माघ सुदी बसंत पंचमी जो आती है, माघ महीने की बसंत पंचमी के दिन आपके घर बिलमदेव जी का जन्म होगा, मंगलवार के दिन। और भादवा सुदी बीज शनिवार के दिन मैं खुद आपके घर पलने में आकर के जन्म लूंगा। फिर अजमल जी ने कहा कि प्रभु जब आपका जन्म हो जाएगा तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आपका जन्म मेरे घर हो गया है। भगवान ने कहा कि जिस समय मेरा जन्म होगा, आप रे राई आंगन में छोटा छोटा चरण कंकुरा पगलिया मंडी जाएगा, और परिंडा पे चतरो पानी में दूध बनी जाएगा। आंधा ने आंख, निर्धन ने माया, कोड़िया ने काया, और मारवाड़ में सब प्रकार की खुशी छाई जाएगा। ऊंधा नौबत नगारा सीधा वही अपने आप बजवा लागी जाएगा। मंदिरा घड़ी घंटाल अपने आप आवाज करेगा, जय जयकार वेगा, समझो मारो जन्म वही गयो है। अजमल जी को ऐसे आशीर्वाद दिया। फिर अजमल जी कहने लगे प्रभु एक काम करा, आप आशीर्वाद दी दो, मैंने वचन दी दो, सब मंजूर है, पर भादवा सुधी बीज तक अपने दो ही अटैच रहेगा, और भादवा सुधी बीज रदन अपने यहाँ साथ में चलांगा। भगवान ने कहा कि अजमल जी ऐसा हो नहीं सकता है। अजमल जी महाराज के लिए एक भंवर पलंग बनाया, योग माया से भगवान ने उनको ऊपर सुलाया। अजमल जी को निंद्रा लगी, भगवान ने वो पलंग वहां से उठाकर सीधा गढ़पोखरना नगर पहुंचाया। अजमल जी की निंद्रा खुली तो कहां द्वारका, कहां समुद्र, और पहुंच गए अपने गांव। निंद्रा खुली, माता मेणादेवी ने कहा कि स्वामी भगवान से मुलाकात हुई। भगवान ने कहा मेरी भगवान से मुलाकात हुई है, माघ सुदी बसंत पंचमी को अपने घर आपके गर्भ से एक बेटे का जन्म होगा, और भगवान खुद अपने घर पलने में अवतार लेंगे। देखो भगवान की लीला हुई। चैत वैशाख में अजमल जी महाराज भगवान के दर्शन करते हैं, वहां से ठीक 9 महीने माघ महीने में पूरे होते हैं। वैशाख जेठ अषाढ़ सावन भादवा कुंवर काती अगन पोष माघ। माघ महीने में 9वां महीना माता मेणादेवी गर्भावस्था हुई पहले महीने से, और 9वें महीने में अजमल जी के यहाँ पर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम बलदाव जी रखा जाता है। बिलमदेव बोल बलदाव भगवान की। बिलमदेव जी का जन्म हुआ, प्रजा खुश हो जाती है, जय जयकार होती कि महाराज की बांझपन मिट गई। अब समय धीरे धीरे व्यतीत होने लगा। माघ महीने के बाद फागुन चैत वैशाख जेठ अषाढ़ सावन और भादवा 7 महीने के बिलमदेव जी को माता मेणादेवी अपने पल्ले में सुलाती अंगने के अंदर, और भादवा सुदी बीच का दिन आता, वार है शनिवार। आज भगवान ने कहा कि मुझे अवतार लेने के लिए जाना है। सज्जनों, उसी क्षण जब भगवान वहां से विदा होते हैं वैकुंठ से, तो माता रुक्मणी ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ क्या करूंगी, मेरा भी कहीं ना कहीं जन्म होना चाहिए। भगवान ने कहा कि रुक्मणी आपका जन्म अमरकोट दलपत सिंह जी सोड़ा के यहाँ पर होगा। अमरकोट जो आज पाकिस्तान में हिंदुस्तान में नहीं है, अमरकोट दलपत सिंह जी सोड़ा राजपूत के घर तुम्हारा जन्म होगा, पर बचपन से आप हाथ और पांव से लूली पांगली रहोगी।
क्योंकि आपका विवाह कहीं होने का इस बहाने। जब विवाह योग्य हो जाओगी मैं सपना दूंगा आपको, आपके पिताजी को बोलना पंडित जी को रुपया नारे लेकर रूणीजा नाम का नगर बसाऊंगा, वहां भेज देना, मैं आपसे ब्याह करने के लिए आऊंगा। फिर भगवान चले तो भगवान का गरुड़ वहां आकर खड़ा हो जाता है कि प्रभु मुझे भी कुछ सेवा दीजिए। भगवान ने कहा कि गरुड़ जी मैं कपड़े का घोड़ा बनाऊंगा, 5 साल की उम्र रूपाजी टेलर से, वो घोड़ा में उड़ाऊंगा आकाश में, उस समय घोड़े में आकर आप प्रवेश कर लेना, ये सेवा आपकी रहेगी। सभी को अपना अपना आशीर्वाद दे करके भगवान छोटा सा 6 महीने का बालक का रूप बना करके अपने बड़े भाई बिलम देव जी जब पल्ले में सो रहे थे आंगना में और माता मेणे दे घर में काम कर रही थी, उस समय भगवान रामा राजकुंवर के रूप में आकर के भगवान वैकुंठनाथ पौड़ जाते। बोले भगवान रामा राजकुंवर की। सज्जनों, भगवान ने जन्म ले लिया, पलने के अंदर कुछ समय व्यतीत हो गया, बिलम देव जी निंद्रा निकाल रहे। भगवान ने कहा कि बिना कहे और बिना बोले कुछ काम होने वाला है नहीं। बड़े भाई को इशारा किया कि रोना धोना चालू करो तो माता मेणा दे अपने को संभालेगी, ने मेरा क्या पता चलेगा। दोनों भाई ने रोना प्रारंभ कर दिया। माता मेणा दे दौड़ करके आई, पल्ले के अंदर हाथ डाला तो एक बालक की जगह 2-2 बालक दिखते हैं। ये करिश्मा देखकर माता मेणा दे मूर्छित होकर धरती पे गिर जाती है और दासी को भेजकर महाराज को बुलाती है। महाराज अजमाल जी आए तो अजमाल जी महाराज के सामने माता मेणा दे खड़ी हो जाती है और माता मेणा दे अपने पति को क्या वचन सुनाती है। अरे एक रेटा बरियो मारे कोक सेरे जनम्यो, एक रेटा बरियो मारे कोक सेरे जनम्यो, एक रे बारूडो मारे कोक सेरे जनम्यो, एक रे बारूडो मारे कोक सेरे जनम्यो, तू जाड़ो कटा से आयो जियो, तू जाड़ो कटा से आयो जी। माता मेणा दे ने कहा कि हे स्वामी, एक रे टाबरियो मारे कोंक से जन्म्यो, यो दुजाड़ो बालक अटे कठा से आयो, आणि बात रो मने सही सही भेद बताओ। अजमाल जी महाराज को याद आया भगवान का वचन, अपना राय आंगणिया में देखे तो छोटा छोटा चरण कंकुरा मंडिया, परेंडा पे पानी रो दूध बन गयो, आंधा ने आंख, निर्धन ने माया, कोड़िया ने काया, और मंदिरा उंदा नौबत नगारा सीधा भाई ने बजवा लागी गया। मंदिरी घड़िया घंटाल बजे जे जे कारवे। अजमाल जी महाराज के दीन बंधु दीनानाथ महाराज घरे आज पामणा पधारिया। अजमाल जी महाराज ने पूरा विश्वास हो गयो। अब अजमाल जी महाराज अपनी धर्म पत्नी मेणा दे को क्या समझाते हैं। अरे गेली गेली रानी थे तो तेरे बाता गेली बोलो रे, हो गेली गेली रानी थे तो बाता गेली बोलो, ये मारा द्वार खरा नाथ पधार्या जियो, द्वारका नाथ पधार्या जियो। हाँ साहब, ये 501 रुपये हमारे परम पूजनीय आदरणीय यज्ञाचार्य मालवा प्रांत के इस भारतवर्ष के प्रसिद्ध देवी भागवत वक्ता श्री परम पूजनीय हरीश जी व्यास, आपकी ओर से 501 रुपये सभी कलाकारों का आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए। जय माता जी, बोली अम्बे मात की। अजमाल जी महाराज कहने लगे, गेली गेली रानी आप बाता घनी गेली करो, ये द्वारकारा नाथ अपना घरे प्रभु आज बालक रूप में पामणा पधारिया है। प्रेमी सज्जनों, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन बीत गए। आज भगवान की उम्र 3 दिन की हो गई, पर भगवान ना लाड़ माता मेणा दे नहीं लड़ावे। मेणा तेरे मन में विश्वास नहीं है कि वो बालक कोई भगवान है, वही सके कोई राक्षस मायर रूप धारण करी ना आयो। भगवान ने मन में विचार आयो
कि अगर माता मेणा दे अपना विश्वास नहीं करेगा तो दुनिया कभी करेगा। पहला अपना घर में परचो बतावा माता मेणा दे ने चमत्कार बतावांगा, मेरा बात दुनिया रा सामने जावांगा। आज माता मेणा दे अपने दोनों बेटों को लेकर बैठी। रामदेव जी ना तो दूध पावे, विलमदेव ने दूध पावे और चरु दूध का भरकर चूल्हे के ऊपर रखा, नीचे से आग लगाई और माता मेणा दे विलमदेव जी को दूध पिला रही है। भगवान की माया से वो दूध उफान आया, दूध उफान आया। उधर माता मेणा दे के मन में आया कि इधर लाल को दूध पिला रही, उधर दूध उफान आ रहा। उसी समय भगवान रामाराज को वहां पर क्या लीला करते हैं। अरे सुता सुता बाप जी भुजरे बढ़ाई है, सुता सुता बाप जी भुजरे बढ़ाई है, सुता सुता बाप जी भुजारे बढ़ाई, सुता सुता बाप जी भुजारे बढ़ाई है, सुता सुता बाप जी भुजारे बढ़ाई। उफणता चरु ने नीचे राया दियो, उपड़ता चरु ने नीचे राजा जियो, सज्जनों सज्जनों भगवान रामाराज को 3 दिन की उम्र है। सूता सूता बाप जी ये भुजा बढ़ाई और उफणता चरु भगवान रामाराज को नीचे उतार देते। ये करिश्मा दे करके माता मेणा दे के मन में अब पूरा विश्वास हो गया कि 16 कला अवतार भगवान कृष्ण महाराज करे जन्म लियो। माता मेणा दे मन मन प्रणाम करती है भगवान रामाराज को और अपनी योग माया की दृष्टि माँ के ऊपर डाल दे कि माँ अगर मुझे भगवान मानेगी तो फिर ममता का लाड़ मुझे नहीं मिलेगा। इस प्रकार भगवान माता मेणा दे को ये पहला पर्चा यहाँ पर देते हैं। आनंद है इस अवसर में, आनंद है इस अवसर में और अपने हृदय के पट खोलो। ये प्रथम पर्चा यहाँ पूर्ण है बाबा रामदेव की। सज्जनों इस प्रकार से भगवान रामाराज कुंवर की जन्म कथा का पर्चा अब यहाँ पूर्ण होता है।